प्रतिष्ठा जी का डिस्कस करेंगे। 18 अगस्त 2005 का इनका बर्थ है और टाइम है शाम को 6:05 का, भागलपुर बिहार का। ठीक है, मैंने टाइम भी डाला हुआ है। ओके, तो ये इनका चार्ट है जो खुल के आया है हमारे सामने। ठीक है, तो 0 डिग्री का इनका लगन है। तो 0 डिग्री का लगन है तो भैया बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर इन्होंने ना ये जो टाइम दिया ना मेरे को, अगर इसका इधर भी 5 मिनट इधर भी पीछे हो गया ना, 6 बजे का भी अगर ये चार्ट हो गया तो ये जो लगन है ना ये चेंज हो जाएगा इनका। ठीक है, और 6 बजे के बाद का हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, पर 6 बजे से पहले का हो गया है तो इनका लगन चेंज हो जाएगा और 10 नंबर लगन हो जाएगा और लगन में चंद्रमा आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये इन्होंने टाइम दिया है, अगर ये एक्यूरेट है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। 6:05। ठीक है, तो ये इनका टाइमिंग है। बहुत सेंसिटिव होता है जब डिग्री, लास्ट डिग्रीज में जब होती है ना आपकी लगन 28 डिग्री पे, 29 पे, 0 डिग्री पे, तो 5 और 10 मिनट का फ़र्क ना बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। 5-10 मिनट का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, पूरे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनका 6:05 का चार्ट है तो जो अगर इनका ये यही टाइम है, फिक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रडिक्शन होगी, 7वें भाव में इनका सूर्य है। ठीक है, बैठा हुआ है 7वें भाव में, सूर्य खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो इनका सूर्य अच्छा है। ठीक है, अच्छी पोजीशन में है। इनका जो लग्नेश है वो बुध के साथ बैठा हुआ है 4 नंबर राशि में, छठे भाव में। ठीक है, तो लग्नेश का बुध के साथ बैठना अच्छा है। बुध अच्छा प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है। ठीक है, शनि का और चंद्रमा का आपस में मतलब कि एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, ये दृष्टि दे रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे, शनि और चंद्रमा। ठीक है, ये सॉरी क्या हो गया ये, अच्छा जी, दृष्टि दे रहे हैं चंद्रमा और शनि एक दूसरे को। ये देखिए, ये जो दृष्टि है ये इस तरीके से दृष्टि देते हैं एक दूसरे को। ये इसको देख रहा है और ये इसको देख रहा है। ठीक है, ये इनको देख रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये दृष्टि है, इस तरीके से दृष्टि दे रहे हैं ये। और आपके शुक्र हैं, आपके केतु हैं और आपके बृहस्पति हैं, वो साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, शुक्र, केतु और बृहस्पति, ये बहुत अच्छा इस योग है आपका। अगर आप इस स्पिरिचुअली अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो लाइफ में, और आपको जो ग्रोथ मिलेगी ना ज़िंदगी में, वो आपको स्पिरिचुअल होके ही ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, हमेशा ना सेवा का एटीट्यूड रखिए, सेवा भाव रखिए, क्योंकि 6 नंबर राशि में आपके शुक्र, केतु और गुरु बैठे हुए हैं। 6 नंबर राशि है और 8वें भाव में बैठे हुए हैं 6 नंबर राशि। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको हमेशा सेवा के एटीट्यूड में रहना है। ठीक है, दूसरों की सेवा के एटीट्यूड में रहना है। कभी भी आपको गुस्से से या एंगर से चीज़ें नहीं हैंडल करनी है, हमेशा सेवा के एटीट्यूड में रहना है, कि मतलब ये जो भगवान ने जो भी बनाया है ये, है ना। ठीक है, और मतलब सृष्टि बनाई है और मेरे को एज ए मतलब कि काम करने के लिए, कोई कोई अच्छा काम करने के लिए भेजा है, और मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ अगर मेरे से कुछ बनता है दूसरों के लिए। ठीक है, आप खुद के लिए भी करो और थोड़ा दूसरों के लिए थोड़ा बहुत होता है तो वो भी करो हमेशा। ठीक है, 6 नंबर का साइन है, शुक्र, केतु और गुरु है वहाँ पे। तो हो सके तो कोशिश करिए कि कोई भी मतलब छोटा कोई जीव है उसकी सेवा करिए, कि मान लो कोई कुत्ता है या कोई जानवर है जो आपको लगता है भूखा है, उनके लिए थोड़ा सा वो करिए। क्योंकि मैं आपको एक रेमेडी के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच का है। ठीक है, तो उसके तौर पे आपको बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि वो छठी नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। पर केतु और गुरु हैं तो अच्छा है। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे, धर्म के प्रति जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। ठीक है, भगवान से जुड़े रहिए, प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आएगी। मंगल आपका अच्छा है। ठीक है, तीसरे भाव में बैठा है। एक लड़की के लिए मंगल का अच्छा होना अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इस सेंस में बोल रहा हूँ कि ना कई बार क्या होता है कि आपका ना मैरिड लाइफ में थोड़ा झगड़ा वगैरह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ना आपसे हैंडल नहीं होता, सामने वाले ने आपको थोड़ा सा मतलब डांट दिया या वो कर दिया तो आपसे हैंडल नहीं होती वो चीज़ें। मंगल जब आपका अच्छा पोजीशन में है, अच्छे पोजीशन में है आपका, तो हमेशा याद रखिए कि जो रिलेशनशिप है ना, जो रिश्ते हैं, वो मतलब कच्चे धागे के जैसे होते हैं। जब वो टूट जाते हैं और फिर उनको जब वापस से जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरीके से आपको प्यार से चीज़ें हैंडल करनी है हमेशा। 11 नंबर का लगन है, 0 डिग्री का लगन है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है 0 डिग्री का लगन। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट अगर इधर हो गए हैं, मान लीजिए थोड़ा सा टाइम 5 मिनट इधर हो गया है, तो उससे ही पूरा रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। और आपकी तो 7:30 ही चल रही है मैम,
आपकी साढ़े साती खत्म होने वाली, पिछले 5 साल से आप साढ़े साती फेस कर रहे हो, ठीक है। आपका जो साढ़े साती है मार्च 2025 में के बाद में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मकर राशि का साढ़े साती चल रहा है, तो आपका साढ़े साती खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो मंगल है आपके 10th लॉर्ड हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं, ठीक है। तो आपके कर्म के आपको कर्म में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अपने घर में बैठे हुए हैं मंगल, तो आपकी जॉब है उसके लिए बढ़िया है, ठीक है। आपको एफर्ट डाल सकते हो, आप कोई भी फिजिकल को जैसे एग्ज़ाम है आपके, क्या नाम है, पुलिस है, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी टेक्निकल काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बुध है वो छठे भाव में है, पाँचवें भाव का लॉर्ड छठे भाव में है, ठीक है। तो शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो बुध बुध और शनि का जो योग है वो बेसिकली अच्छा रहता है जॉब के लिए, ठीक है। जॉब के लिए बढ़िया रहता है, तो आपको जॉब वाइज भी बढ़िया है ये योग, ठीक है। चंद्रमा की दृष्टि है तो जॉब में हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करना पड़े, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप जॉब करते हो तो। और आपका शुक्र केतु और गुरु है, तो शुक्र और गुरु का जो योग है अपने आप में बहुत शुभ योग माना जाता है, ठीक है। दोनों दोनों के दोनों मतलब कि ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, और दोनों इकट्ठे बैठे हैं और केतु के साथ में बैठे हैं। केतु क्या है, धर्म है, आपका मोक्ष है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आपका अध्यात्म है केतु, ठीक है। तो उससे अपने आप को जोड़िए जिससे आपके शुक्र और जो बृहस्पति हैं वो भी बैलेंस हो जाएं, ठीक है। अब शुक्र और बृहस्पति बैलेंस हो जाएंगे, केतु उनको बैलेंस कर देगा, ठीक है। और केतु खुद भी बैलेंस हो जाएगा, जैसे आप धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से किसी भी ऐसे व्यक्ति को पढ़ना या सुनना शुरू करिए जिससे आपको लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो हो, ठीक है। तो मतलब आपको शांति मिले, आप हो सकता है मेडिटेशन करो, या हो सकता है आप योगा या प्राणायाम करो, भगवान का नाम जप करो या भगवान का नाम लो, या जिसको भी आप मानते हो उनकी आप आराधना करो, पूजा करो, जैसे भी आपको ठीक लगता है वो आप करो, ठीक है। बेसिकली आपके उत्थान के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए मैंने बोला है ये सब चीज़ें, ठीक है। और राहु 12 नंबर की राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, ठीक है। आपका बुध है छठे भाव में है, 4 नंबर की राशि में है। तो केंद्र में आपका एक प्लैनेट है, सूर्य है, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट केंद्र से बाहर हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में आपको रहेगा, ठीक है। पर आपके जैसे मैंने कहा गुरु और शुक्र और केतु साथ में हैं, तो आप जैसे स्पिरिचुअल हो गए ना, आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएगी। सेवा के एटीट्यूड में लेके आइए अपने आप को, ठीक है। और राहु का महादशा चल रहा है, ठीक है। राहु का महादशा चल रहा है, राहु में राहु में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो राहु में शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, तो मैरिड लाइफ को लेके और जॉब को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस आपको रहेगा। 2027 तक है ये टाइम पीरियड आपका, मैम। तो अभी तो मैरिज का कोई मतलब है नहीं सिस्टम, ठीक है। और जॉब को लेके भी थोड़ा सा रहेगा स्ट्रेस आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2027 के बाद में और बढ़िया टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। 2027 के बाद में आपका टाइम और अच्छा आ रहा है। हर चीज़ को मैं बारीकी से आपको सामने बता देता हूँ। देखिए 18/5/2027 के बाद में और अच्छा टाइम आ रहा है। उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए खूब अच्छे से अपने को प्रिपेयर करिए। रेगुलर 5 घंटे 6 घंटे कुछ भी आप पढ़ रहे हो पढ़ाई करिए, ठीक है। 4 घंटे पढ़ाई करिए, अच्छे से 4 घंटे ही पढ़िए, चाहे कम ही पढ़िए, पर ऐसे पढ़िए कि ना आपको वापस वो प्रॉब्लम ना हो, वापस से प्रॉब्लम ना हो आपको, मतलब कि उसको रिटेन करने में, ठीक है। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और आपको याद कुछ हो नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा है क्या लाइफ में यार? मतलब लोगों को सुनने मिलता है मैंने 20 घंटे पढ़ाई करी है। मैं उनसे पूछता हूँ 20 घंटे आपने पढ़ाई करी है, क्या आपने 20 घंटे पढ़ा है वो आपको याद है? नहीं है। रिटेंशन पावर तो 10% है आपकी, तो 20 घंटे पढ़ने का मतलब क्या है? उससे कुछ निकल रहा है क्या लाइफ में? उससे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप कम से कम कम पढ़िए, पर आप उसको रिटेन करने की कोशिश करिए, ठीक है। स्ट्रेस, बेवजह का स्ट्रेस अपने आप को मत दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा गहरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गहराई अगर आपको सोचनी है तो अपने अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। गहरा अगर सोचना है तो अपनी हेल्थ को लेके गहराई में रहिए। अपनी हेल्थ को लेके आप थोड़ा सा कंसर्न में रहिए, ठीक है। उसको लेके चिंता करिए। और सूर्य है आपका 1 डिग्री का है, तो ठीक है। और आपका लगन 0 डिग्री का है, तो लगन के काफ़ी पास है सूर्य आपका, ठीक है। और ये जो 6:05 का टाइम है, अगर ये सही है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपका प्रेडिक्शन दिया है, मैम, ठीक है। आपका नवांश कुंडली देख लेते हैं। नवांश कुंडली में शनि है लगन में, ठीक है। सूर्य है, सूर्य और शनि दोनों बढ़िया हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, उच्च के हैं। बृहस्पति आपके उच्च के हैं, चंद्रमा आपके उच्च के हैं, शुक्र आपका खुद के घर का है, ठीक है।
और मंगल और बुध का एक्सचेंज है, तो आपका नवांश कुंडली तो मैम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है नवांश कुंडली आपका मैम। तो मैरिज के बाद में और ज़्यादा आपको राइज मिलेगा, बहुत अच्छा राइज मिलेगा मैरिज के बाद में। मैरिज से पहले और मैरिज के बाद का जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा अलग है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 मिनट का फ़र्क भी बहुत बड़ा फ़र्क है, और 6:05 के अकॉर्डिंग मैं आपका चार्ट है उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आपका चार्ट एक्सेप्शनली गुड है, मतलब बहुत अच्छा चार्ट है ये, ठीक है। नवांश कुंडली, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद में की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। गुरु गुरु और केतु है, तो कोई आपके साथ में बुरा करता है तो आप मतलब उसके साथ बुरा मत करिए, बस भगवान पे छोड़ दीजिए। उसके साथ जो होना है ना वो भगवान देख लेंगे, उसके साथ जो होगा वो उसको ही पता है उसके साथ कितना बुरा हो रहा होने वाला है, ठीक है। तो गुरु केतु का ऐसा ही होगा। देखिए बृहस्पति है 4 नंबर राशि में ना उच्च के होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है ये, ठीक है। इसके बाद में सूर्य है, ये उच्च के हो जाते हैं। शनि है, ये उच्च के हो जाते हैं राशि वाइज, ठीक है। चंद्रमा है, ये उच्च के हो जाते हैं। शुक्र है, ये उच्च के हो जाते हैं। पर देखिए सबसे बड़ा सहयोग क्या है कि जहाँ पे ये उच्च के हो रहे हैं ना राशि वाइज, भाव वाइज, ये सारे के सारे नीच के हुए पड़े हैं आपके प्लैनेट, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको शादी के बाद में ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, लाइफ में भी, और मेंटल पीस भी आएगा, और जो लाइफ है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, शादी से पहले और शादी के बाद की, ठीक है। तो वो है ओवरऑल चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आपका दसवांश कुंडली है और देख लेते हैं, और कंफर्म करने के लिए करियर को आपके कि कैसा रहेगा, ठीक है। दसवांश कुंडली, ये दसवांश कुंडली आपका सेम ही है, 11 नंबर का ही लगन, आपका लगन कुंडली है 11 नंबर का ही वही है, ठीक है। तो आपका चंद्रमा भी 10 नंबर में ही है, ठीक है। तो 11 नंबर में देखिए आप, आपका जो लग्नेश है शनि, वो शनि के साथ में राहु है। तो छोटे छोटे सॉरी गोल बनाइए, उसको अचीव करिए, फिर गोल बनाइए बड़ा, उसको अचीव करिए। मतलब एक पैटर्न होता है शनि और राहु के, उसमें देखिए ये मैं इसको देख के बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। गोल बनाइए और उसको अचीव करिए, ठीक है। एक ब्रेक दीजिए दीजिए उसको, गोल को अचीव करिए, फिर बड़ा गोल बनाइए, फिर उसको अचीव करिए, फिर उससे बड़ा गोल बनाइए। तो इस तरीके से काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। और 2027 तक थोड़ा स्ट्रगल टाइम पीरियड है, बहुत ही मतलब आपने ना जब कहा कि जो जैसा है ना वो वैसे बताना है, क्योंकि मुझे क्या है कई बार प्रॉब्लम होती है ना कि लोग ना सुनना वही चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मतलब चार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम ही बताएंगे ना। अब लोगों को लगता है कि ज्योतिषी ने गलत बताया है, हमने क्या गलत बताया, जो है जो जैसा है वो वैसे ही बताया जा रहा है आपको, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो चार्ट है वो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। बस मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दशा पीरियड कुछ ऐसा है, ठीक है। राहु में शनि का टाइम पीरियड है। अगर आप मतलब हॉस्पिटलाइज़ नहीं हो, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो, आपका शरीर का मतलब बढ़िया तरीके से आप खा पी रहे हो, अच्छे से आप चल फिर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा भगवान की कृपा आप मानिए कि आप सुरक्षित हो। क्योंकि ये जो दशा है, इस दशा पीरियड में लोगों के साथ में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप अच्छी पोजीशन में हो, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि शनि राहु आपको उतने तरीके से पीड़ा नहीं दे रहे हैं। आपका साढ़े साथी का टाइम पीरियड चल रहा है, आपको उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति में आप हो। तो मैं वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या होता है कि ना लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं, पर जब आप ना दूसरों को देखोगे ना जिनके पास खाने के लिए मतलब भोजन नहीं है और सोने के लिए छत छत नहीं है, रोड पे जो सो रहे हैं वो भी रात में आराम से चैन से सो रहे हैं, ठीक है। और हम बड़े-बड़े घरों में रहते हैं और सब चीज़ें हमको टाइम पे मिल रही हैं, 2 टाइम 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, फिर भी हमारे हम मतलब हमारी शिकायतें हैं, भगवान से शिकायतें हैं, अपने आप से शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं कि मतलब उनका पिटारा भर जाए, तो इतनी शिकायतें हैं। तो अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है भगवान को लेके कि मेरे को भगवान ने जो दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, और बहुत मतलब मैं उसको सँभाल के रखूँगी। तो हमेशा ये रखना है कि मैं इस ये पता है क्यों क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, आपको ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए, गुरु और केतु का देखिए ये हो गया, ये नवांश में भी है, ये यहाँ पे भी है, और ये आपके लगन कुंडली में तीनों जगह मिल दिख गया है मुझे ये। तो ये जो योग है ना, ये बहुत अच्छा योग है, बहुत शुभ रहता है ये गुरु और केतु। ये आपको स्पिरिचुअली ना ग्रोथ देता है, मतलब भगवान से आपको जोड़ता है, और आपके साथ ना कोई अगर बुरा करता है ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ में। उसका ना होना है जो अपने आप हो जाएगा, वो ऊपर वाला देख लेगा, ठीक है। तो वो उस सेंस में मैंने आपको बोला है, इसलिए बोला मैंने आपको, ठीक है। और आपका चार्ट अच्छा है, बढ़िया है, 2027 के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। आप
उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि ये है ना, ये जो टाइम है ना राहु शनि का, इसमें आप अपने आप को अपनी नींव तैयार करनी है आपको, ठीक है? एक बेस है वो तैयार करना आपको चीज़ों को, ठीक है? तो अपने आप को अपलिफ्ट करना है। आपका चार्ट शादी वाइज भी अच्छा है और दसवां कुंडली भी करियर वाइज अच्छी है। थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा 2-3 साल, आप पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके चार्ट में।